हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। मेरे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो कब किया गया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1953 में। बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। कौन थे? फैजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। और राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भाषा के आधार पर है जो गठित प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषाई राज्य का गठन जो किया गया था, सबसे पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन कब किया गया था? हाँ, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। 1956। बताइए असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1956। बताइए सिक्किम को जो कैमे राज्य का दर्जा प्राप्त है, 22वां राज्य का दर्जा कब मिला था? हाँ, 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम का पूछता है कि इसको सिक्किम को जो शाह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिए? 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975। और कैमे राज्य के रूप में सम्मिलित किया है 22वां राज्य का। कितना? 22वां। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नागालैंड राज्य का गठन है जो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 13वां। कौन सा? 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962। बताइए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो कब बना था? हाँ, 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987। बताइए दिल्ली को राजधानी का पुनर्दर्जा जो मिला था कब, किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991। और 70वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी का जो विधानसभा को जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति भी दे दिया गया था। किस संविधान संशोधन? 70वां द्वारा। लेकिन एनसीआर जो घोषित किया गया राजधानी का जो राजधानी के रूप में जो मिला था दर्जा, इसको जो कब, किस संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली तो 1912 में राजधानी बन गया। हाँ, तो पुनर्राज्य का जो क्या करा, दिल्ली को राजधानी को पुनः जो दर्जा जो मिला था, बनाया गया था ना, राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया, दर्जा मिला था एनसीआर का जो थी। हाँ, जैसे भारत का राजधानी है जो क्या, कलकत्ता से जो स्थानांतरित करने के लिए जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद जो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, उसमें बताए थे कि 3-4 चीज़ का घोषणा हुआ था। हाँ, जैसे कि हो गया क्या कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, भारत की राजधानी है जो कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की घोषणा लेकिन किया गया 1912 में। बंगाल से बिहार को अलग किया गया, किसके तहत? करने की घोषणा 1911 में, लेकिन अलग किया गया 1912 में। 2000 में तो झारखंड बिहार से अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है जो कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी। 1 नवंबर 2000 के। और उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। और झारखंड को 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था कब हुआ था? 2 जून 2014। 2 जून 2014। किससे विभाजित हुआ था? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान की संप्रभुता निहित है जो किसमें? जनता में। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान में संघीय व्यवस्था जो यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल जो लिया गया किस देश से? कनाडा से। किस देश से? कनाडा से। संघीय जो प्रावधान लिया गया कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूल कर्तव्य लिया गया किस देश से? रूस से। मूल कर्तव्य रूस से। मूल कर्तव्य रूस से। मूल कर्तव्य रूस से।
अब मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से। मतलब प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्य की है, जो मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने थे? 0, यानी मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन उसको बाद में जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को? 10 गो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में? भाग 4 के का, भाग 4 के का, अनुच्छेद किस में? 51 के का, 51 के का। लेकिन वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्य की संख्या 11। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से, विधि द्वारा शासन ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार है जो किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। बताइए, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 108 में। किस में? 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से। राज्यसभा का जो 12 सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति को किहाँ से? आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। लेकिन शेष है जो राज्यसभा का जो शेष बचा हुआ सदस्य का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। क्या से? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत के जो संविधान में आपातकालीन उपबंध है जो लिया गया किस देश? जर्मनी के वाइमर संविधान से। किससे? जर्मनी के वाइमर संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। लेकिन राज्यसभा के जो कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनयन? 12 सदस्य को, 12 सदस्य को मनोनयन करने का जो प्रावधान किस देश से? आयरलैंड से। 12 सदस्य को जो राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है उसका प्रावधान आयरलैंड से। शेष सदस्य को जो निर्वाचन की प्रक्रिया किससे? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। पहले जो टोटल है जो कितने सदस्य को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति? 14 गो। लेकिन अब वर्तमान में क्या? 12 गो। लोकसभा में जो 2 गो एंग्लो इंडियन करते थे उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो आप पूछेगा कि कुल है जो कितने राष्ट्रपति जो मनोनयन करता है कितने सदस्य को? 12 को। और किस सदन का? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में? 368। संविधान के अनुच्छेद 368, 368। भाग किस में उल्लेख है? भाग 20 में, भाग 20 में। बताइए, संविधान में जो प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951, 1951, 1951। 1951 में संशोधन के तहत है जो कैमी अनुसूची जोड़ा है? नौवीं अनुसूची। कौन सी? नौवीं अनुसूची, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का, भूमि सुधार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय?
61 विषय, कितने? 61 विषय। वर्तमान में जो राज्य सूची में कितने विषय? 61। संघ सूची में 100, संघ सूची में 100, समवर्ती सूची 52, समवर्ती सूची 52। बताइए समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसके पास? हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। लेकिन एक ही विषय पर दोनों का अगर मतभेद हो, दोनों एक ही विषय पर कानून बना दे तो वरीयता किसको दिया जाए? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार को। बताइए समवर्ती सूची है जो विषय है जो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। किसे? ऑस्ट्रेलिया से। शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती सूची का। समाचार पत्र समवर्ती सूची। वन एवं पर्यावरण समवर्ती सूची। जनगणना संघ सूची। जनगणना संघ सूची। जनगणना संघ सूची। जनगणना संघ सूची। और जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो स्थानांतरित किया गया था कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। बताइए पुलिस, पंचायती राज, भूमि सुधार, राज्य सूची। कौन सा? राज्य सूची। तो पुलिस हो गया, पंचायती राज, भूमि सुधार, गैस, कृषि, कानून व्यवस्था, ये सब किस विषय का? राज्य सूची का। किसका? राज्य सूची। बताइए रेल, डाक, रक्षा, रेडियो, टेलीविजन, बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची का। किस सूची का? संघ सूची का। रेल किस सूची का विषय? संघ सूची का। डाक किसका? संघ सूची का। रक्षा किसका? संघ सूची का। रेडियो संघ सूची, टेलीविजन संघ सूची, जनगणना संघ सूची। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। हाँ, रेलवे जीआरपी नहीं रहता, बिहार पुलिस नहीं बनता। जीआरपी सब अपना हाँ। कौन? वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, वो ट्रेन पर है जो रहता है, वो स्टेशन। वही ना हो जाएगा समवर्ती में। हाँ। जैसे आरपीएफ आ जाएगा केंद्र सरकार का, हाँ। और जीआरपी आ जाएगा बिहार सरकार, तो समवर्ती में रखेगा इसको। रेल पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस देखिए राज्य सूची का है। राशि सूची का नाम पुलिस लेकिन केंद्र सरकार में आ जाएगा सर। रेलवे आ जाता है कुछ राज्य सूची का विषय है। विषय में दर्जा उसका है किसमें? राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत में नागरिकता का प्रावधान है जो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कैसी है? एकल नागरिकता। क्या है? हम लोग बिहार के क्या है? निवासी है, लेकिन अथी है जो नागरिकता कहाँ का? भारत का। हम लोग नागरिक कहाँ? भारत के। बिहार के क्या है? निवासी। क्या है? निवासी। तब भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से? ब्रिटेन से। किस देश से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से? ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से? ब्रिटेन से। बताइए नागरिकता जो किस सूची का विषय है? संघ सूची का। किसका? संघ सूची का। नागरिकता किसका? संघ सूची। बताइए नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 2 में। किस में? भाग 2 में। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 2 में। भाग 2 में। बताइए भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किस? 5 विधि। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास करना होगा कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। पंजीकरण के आधार पर अगर कोई भी नागरिकता लेना चाहेगा भारत के तो उसको कम से कम है जो कितने वर्ष? 5 वर्ष तक है जो भारत में रहना होगा। बताइए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में निवास कितना? 5 वर्ष। बताइए पहला नागरिक संशोधन बिल पारित किया गया था कब? 1955। 1955 पहला नागरिकता संशोधन बिल जो पारित किया गया था कब? 1955। बताइए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1956 में संशोधन हो चुका है कितनी बार? 6 बार। कितने बार? 6 बार। अभी ताजा में है जो क्या 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। किस में? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35। 12 से 35। 12 से 35। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे?
7 गो, मूल अति संविधान में 7, लेकिन वर्तमान में 6, वर्तमान में 6। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया? संपत्ति का अधिकार को। किसको? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार के श्रेणी में अनुच्छेद 300 के का भाग 12 में रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को? मौलिक अधिकार को। मौलिक भाग 3 को। किसको? भाग 3 को। भारत का मौलिक मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है किस भाग को? भाग 3, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पूछिए बताइए, संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार है जो किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978। 1978। मतलब मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास होता? संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास? संसद के पास। और संसद के कितने सदन? 2 सदन। और संसद के कितने अंग? 3 अंग। अंग में कितने? 3 गो। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लेकिन सदन पूछेगा तो 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, प्रतिनिधियों का सदन राज्यसभा। थी है जो प्रतिनिधियों का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधियों का सदन राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संसद को जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार जो दिया गया था किस बाद के बाद? केशवानंद भारती बाद बनाम केरल। केशवानंद भारती बाद केरल राज्य, जो कब आया था? 1973। 1973। मतलब मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है किसको? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकार के हनन के लिए अगर हम जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय तो किस अनुच्छेद के तहत? 35 के तहत। और उच्च सदन जाएंगे तो 226। 226। इसी से जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जो अगर सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करेगा तो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 के तहत 5 गो प्रकार के रीट जारी करता हो, इस उच्च न्यायालय करेगा तो 226 के तहत। 226। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको कभी निलंबित नहीं किया जाए? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जिसको कभी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनुच्छेद 14 में है जो किसका उल्लेख है? हाँ, कानून की समानता, यानी विधि का समानता, विधि की समानता, विधि की समानता, जो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। क्या से लिया? ब्रिटेन से। किस देश से? ब्रिटेन से। किस देश से? ब्रिटेन से। बताइए, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत 18। उपाधियों का अंत 18। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के फर्स्ट के काम में। 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख है। 19 के जो फर्स्ट के काम में जो क्या? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। 19 के खा में हाँ, शांतिपूर्वक बिना हथियार के धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। सी में संगठन बनाने, संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में भारत के अंदर केहू भी आवागमन की स्वतंत्रता। ई में भारत के अंदर केहू भी बसने की स्वतंत्रता। ई के तहत है जो भारत के अंदर केहू भी बसने की स्वतंत्रता। पहले था अपवाद में क्या? जम्मू कश्मीर और केहू भी है जो बस सकते हैं। उसके बाद ई एफ है जो हटा दिया। जी में क्या है? जी में जीविका चलाने की स्वतंत्रता, जीविका जीवन यापन के लिए जो जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है जो कि इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चौथा स्तंभ इंगित करता किसको? प्रेस को। चौथा स्तंभ प्रेस को। चौथा स्तंभ प्रेस को। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में। बताइए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29। बताइए, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए
निःशुल्क शुल्क शिक्षा अनिवार्य जो किया गया है, जो किस अनुच्छेद में? हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के काम में, अनुच्छेद 21 के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा का अधिकार लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। बताइए 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम प्रतिषेध है जो किया है, किस अनुच्छेद में उल्लेख? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बलाश्रम का बलपूर्वक किसी से काम बलपूर्वक करवा रहे हैं मजदूरी, उसको 23 में है। वो किसी देव व्यापार कर रहा है, किसी को जो बेच रहा है, चाहे कोई देव व्यापार, तो उस किसका बालाश्रम का उल्लेख किसमें? 23 में। लेकिन है जो 23 में। अब बालक है जो का निषेध, जो जोखिम भरे कारखानों में बालक को जो निषेध जो किया गया है, किसके तहत? 24 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खटवा लिए मजदूरी नहीं दिए तो किसके कानूनी अपराध? 23 के तहत। किसके? 23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने हेतु किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो में जा सकते हैं? 32 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय जो 32 के तहत कितने प्रकार के रिट जारी? 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के जो रिट जारी करते हैं। बताइए कौन कौन सा रिट है जो 5 प्रकार के हैं? एक बंदी प्रतिकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पीछा, अधिकार पीछा। 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय भी और 5 प्रकार के जो उच्च न्यायालय भी। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत, 226 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश है जो क्या कहलाता है? मतलब रिट जो कहलाता है, क्या कहलाता है? परमादेश। क्या कहलाता है? परमादेश। बताइए बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश है कहलाता है। किसके? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के। हाँ, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसके? बंदी में। बताइए नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है जो संविधान के किस भाग में? भाग 4 में। किस में? भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी काल की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बताइए मूल कर्तव्य वर्णित है संविधान के किस भाग में? भाग 4 के काम में। भाग 4 के काम में। अनुच्छेद 51 के का, 51 के काम में। और मूल कर्तव्य का विचार जो लिया गया था किस देश से? रूस से। किस देश से? रूस से। कब लिया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संसद के कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बताइए संसद के अस्थायी या उच्च सदन जो कभी भंग नहीं होता है, किसे? राज्यसभा। कौन सा? राज्यसभा। बताइए संसद के निम्न सदन किसे का? लोकसभा। किसको? लोकसभा को। संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था किसने? हार्वर्ड बेकर और एडवन लुटियंस। हार्वर्ड बेकर और एडवन लुटियंस। एडवन लुटियंस। संसद भवन की नींव रखी गई थी कब? 1921 में। संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 और उसका उद्घाटन हुआ था कब? 1927 में। 1927 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा। बताइए संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है जो किस अनुच्छेद में? 108 में। किस में? 108 में। अब बुलाता कौन है संयुक्त? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। बताइए लोकसभा अध्यक्ष है जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है किस अनुच्छेद के तहत? 118। 118। 118। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है कब? साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के मामले में। किसमें? साधारण एवं वित्त विधेयक के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। क्या होता है? प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय जो होता है क्या होता है? प्रश्नकाल। बताइए प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा। कितना होता है? 1 घंटा। प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा।
बताइए शून्य काल क्या कहा जाता है किसको? हाँ, प्रश्न काल के बाद यानी 12 से जो 1 बजे बीच के समय को क्या शून्य काल कहा जाता है। और शून्य काल है जो उसको जो समय में है जो 12 से 1 बजे प्रश्न काल के बाद। लेकिन शून्य काल में ऐसा प्रश्न जो लगे कि महत्वपूर्ण है लेकिन उस प्रश्न को उठाया नहीं गया तो उस प्रश्न को जो लाया जाता है किसमें? शून्य काल के दौरान। किसमें? शून्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद के जो किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक, है ना? 60 दिन तक। दिन का जो माह का जो उल्लेख नहीं किया, 60 दिन का, कितना? 60 दिन का। जनरली मतलब कि 2 महीना जो मान सकते हैं, लेकिन कोई महीना 31 का लगता है, कुछ है जो 28 का लगता है, तो इसलिए जो मंथ का उल्लेख नहीं है। लेकिन जनरली क्या 2 महीना का 60 दिन, जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा क्या 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक। बताइए संसद के 2 कार्मिक अधिवेशनों के बीच का अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? 6 माह। कितना होता है? 6 माह। कितना? 6 माह। चलिए नेक्स्ट आइए जो साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइंस में जो पेट्रोल की ज्वलन है जो गुणवत्ता बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या। किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या। इसमें भाग है जो रह गया जी, भाग है जो पूछ देता है बराबर है जो। इसमें जैसे भाग चैप्टर तो खत्म ही हो गया। जितना मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग। कितने? 22 भाग में है जो। तो 22 भाग में क्या क्या विषय उल्लेख है जो इसमें जो कुछ का था कुछ का नहीं भी था, तो उसको एक बार है जो देख लेते हैं, भाग क्लियर हो जाएगा। जैसे अनुसूची क्लियर हो गया ना, अनुसूची टोटल कितना 12 हो गया। प्रथम अनुसूची में किसका? संघ एवं राज्यों का। दूसरा अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते पेंशन का उल्लेख। तीसरा अनुसूची में शपथ का। चौथा अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में SC/ST के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान छूट जो क्षेत्र दिया गया किसके तहत? अनुच्छेद अनुसूची 5 के तहत। अनुसूची 5 के। अनुसूची 6 में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान, लेकिन स्पेशल कितने राज्य? 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? हाँ, केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो संबंध स्थापित करने के लिए जो 3 प्रकार के सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में जो किसमें? 8वीं अनुसूची में भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा में। अब भाषा का मूल संविधान में कितने भाषा? 14, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। मतलब संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख? संघ और उसका राज्य से। संघ और उसका राज्य से। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। 4 के काम में मौलिक कर्तव्य। 4 के काम में मौलिक कर्तव्य। 5 में केंद्र यानी संघ यानी क्या? केंद्र। अब भाग 6 में राज्य का। भाग 6 में राज्य। भाग 7 को निरस्त कर दिया। भाग 7 को निरस्त कर दिया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए, केंद्र शासित प्रदेश का। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 9 में पंचायती राज। 9 के का में नगर पालिका। 9 के खा में सहकारी समिति। 9 के खा में सहकारी समिति। 10 में SC/ST के बारे में। किसके बारे? अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। भाग 12 में बीच संपत्ति और संविदा। बीच संपत्ति और संविदा। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य समागम। भाग 14 में केंद्र और राज्य के बीच सेवाएं। केंद्र और राज्य के बीच सेवाएं। केंद्र और राज्य के बीच सेवाएं। 14 के काम में
अधिकरण, 14 के का में अधिकरण, 14 के का में अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किस भाग में? 16 में। भाग 17 में भाषा, भाग 17 में जो राजभाषा, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन, 19 में प्रकीर्णन, 19 में प्रकीर्णन, 20 में संविधान संशोधन, 20 में संविधान संशोधन, 21 में असंक्रमणकालीन है जो अस्थायी असंक्रमणकाली है जो प्रावधान, और 22 में क्या? संक्षिप्त नाम हिंदी पाठ्यक्रम का जो उल्लेख किया गया किसमें? भाग 22 में। हाँ, यही होता है ना, भाग ला चल जाते हैं, कभी अनुसूची में कभी अनुच्छेदों में चल जाते हैं। बराबरी लगता है इनको, देखिए। तो अगर नहीं है जब होता उतना तो एक बार पढ़ ले जाते, खत्म करते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं, तो फिर दिक्कत क्या था? कोई दिक्कत था? एक बार जो चीज पढ़ते, जो पूछता वो पढ़ते हैं, जाते हैं फिर एग्जाम। चलिए नेक्स्ट आइए, जो पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, डीजल की सीटेन संख्या, डीजल की सीटेन संख्या। बताइए पृष्ठ तनाव का आयाम क्या होता है? बीमा जो होता है क्या होता है? ml T/0 10/2। बताइए कोर का लेमिनेशन समानांतर बना होता है किसका? सिलिकॉन और स्टील का, सिलिकॉन और स्टील का। बताइए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ला। क्या कहते हैं? टेस्ला। बताइए पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बताइए खाना पचाने में जो किस अम्ल का प्रयोग? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किसका? अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस है जो मिट्टी में जो सिलिका और आयरन की मात्रा जो अधिक होती है? लाल मिट्टी में। किस में? लाल मिट्टी। किस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में। बताइए लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण। क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी के आंतरिक कोर जो बना होता है किसका? निकेल और लोहा का, निकेल और लोहा का, निकेल और लोहा का, निकेल और लोहा का। अब ऊपर पट्टी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्रूड निकेल और लोहा, निकेल और लोहा, निकेल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्तचाप के परीक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। समान रक्तचाप है जो कितना होता है? 120/80, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तना का। प्याज परिवर्तित रूप है तना का, प्याज परिवर्तित रूप है तना का। बताइए शरीर का जो वजन अधिकतम कहाँ पर होता है? धुर पर, अधिकतम धुर पर, और कम कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। बताइए जब किसी को जो ले जाएंगे, जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसके बार पर क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर लाएंगे घटेगा। क्या होगा? घटेगा। केंद्र पर भार 0, केंद्र पर भार 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन। मार्स गैस मीथेन। मार्स गैस मीथेन। दलदली स्थान पर उत्पन्न है मीथेन। धान के खेत में उत्पन्न मीथेन। नेक्स्ट जानवर जो पागुली करता है उस समय उत्पन्न भी गैस कौन? मीथेन। कौन सा? मीथेन। बताइए मलेरिया रोग है जो प्रभावित करता है किस अंग को? पीलिया को। किसको? पीलिया, तिलिया, स्पिलिन, सब उसी का नाम है। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। बताइए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किस अंग से? अधिकतर है जो पोषक तत्व जो रक्त में जो अवशोषित है जो किए जाते हैं किसके द्वारा? और छोटी आंत में अधिकांश भोजन क्या होता है? पचता। और पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण जो होता है क्या होता है? बड़ी आंत में। क्या होता है? बड़ी आंत। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किससे? पानी के अवशोषण होगा, पानी का अवशोषण होगा। देखिए अधिकांश है जो अधिकांश है जो भोजन का पाचन है जो शरीर के किस अंग में? छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत। और वहां से जो पचे हुए भोजन का जो जल का अवशोषण जो हुआ था किस में? बड़ी आंत में, जो अवशिष्ट के रूप में चल जाता है क्या? बड़ी आंत में। क्या? बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मधुमेह रोग होता है किसके कमी से? इंसुलिन के कमी से। मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी। मधुमेह रोग इंसुलिन के कमी। इंसुलिन के कमी से। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? बीटा सेल से। लैंगरहैंस की बीटा सेल से जो किसका? इंसुलिन का। अग्नाशय के जो लैंगरहैंस दीपिका में कितने प्रकार की से? 3 प्रकार से। एक अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा, बीटा, डेल्टा। अल्फा से किसका सेक्रेशन? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। अल्फा से ग्लूकागॉन। बीटा से इंसुलिन। बीटा से इंसुलिन। और डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। बताइए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो परिवर्तित होता है किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। किस में? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। बताइए समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे? किससे? फाइडोमीटर। कैमरा का फिल्म अतिमानव नेत्र के कार्य करता है किसके अनुरूप? रेटिना के अनुरूप। किसके अनुरूप? रेटिना के अनुरूप। रेटिना के अनुरूप। बताइए प्रतिबिंब जो बनता है मनुष्य के आंख पर किस अंग पर? रेटिना पर। किस अंग पर? रेटिना पर। कैसा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। बताइए बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा का ताप क्या हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। कमरे का ताप बढ़ जाएगा। बताइए पका हुआ आम में जो कौन सा विटामिन पाए? विटामिन ए और सी। पका आम में विटामिन ए और सी। विटामिन ए और सी। ये पक्का में रहता है। फ्रिज। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडन हो जाता है किसमें? श्वसन में जो कार्बोहाइड्रेट जो विघटित हो जाती है किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पचित खाना अवशोषित किया जाता है किसके द्वारा? क्षुद्रांत के द्वारा। किसके द्वारा? क्षुद्रांत के द्वारा। कठोर जल का उपयोग जो हो सकता है किस उद्योग में? कागज उद्योग में। किसमें? कागज उद्योग में। कठोर जल का उपयोग किस उद्योग में? कागज उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। बताइए दंत चिकित्सा किस दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण। किस दर्पण का? अवतल दर्पण। डॉक्टर है जो नाक कान इलाज में जो प्रयोग करता है अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट अवतल दर्पण, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर उत्तल दर्पण। बताइए रंगीन टीवी का प्राथमिक रंग कौन सा? लाल हरा नीला। लाल हरा नीला। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी जो आधारित है किस पर? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। बताइए आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मोसले ने। किसने? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने कब किया था? 1913। 1913। बताइए 1913 में जो किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य
साहित्य के क्षेत्र में पुस्तक का नाम गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। लेकिन भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार मिला सीवी रमन को, कब मिला था? 1930 में, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? C4H10, 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 C4H10। बताइए रबड़ आसानी से घुल जाता किसमें? बेंजीन में। किसमें? बेंजीन में। रबड़ आसानी से घुल जाता किसमें? बेंजीन में। बताइए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। बताइए यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजनी। किस प्रकार का? नाइट्रोजनी। पीतल किसका मिश्र धातु? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता। बताइए ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। बताइए मूल मात्रक की संख्या? 7। मूल मात्रक की संख्या 7। लंबाई का मात्रक? मीटर। लंबाई का मात्रक? मीटर। समय का? सेकेंड। समय का? सेकेंड। द्रव्यमान का? केजी। द्रव्यमान का? किलोग्राम। द्रव्यमान का? किलोग्राम। उसके बाद है जो विद्युत धारा एम्पियर। विद्युत धारा एम्पियर। ताप का? केल्विन। ताप का? केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल। अब पूरक मात्रक की संख्या 2 गो। पूरक मात्रक की संख्या 2 गो। समतल कोण का मात्रक? रेडियन। समतल कोण का? रेडियन। घन कोण का? एस्टेरेडियन। घन कोण का? एस्टेरेडियन। अब घन कोण को ही ठोस कोण कभी कभी दे देता है, ठोस कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक कौन थे? डेवर। कौन थे? डेवर। थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक डेवर। थर्मस फ्लक्स के आविष्कारक डेवर। बताइए अस्थायी कठोरता जल में होने का कारण क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट के घुल जाने से। कैल्शियम सल्फेट के घुल जाने से। बताइए टिटनस रोग है जो किस जीवाणु से होता है? टिटनस तो जीवाणु से होता है, लेकिन जीवाणु का नाम क्या? वो भी हम बता दिए कि जीवाणु से होता है, लेकिन हाँ कैलोस्ट्रिडियम टिटेनी से। कैलोस्ट्रिडियम टिटेनी। टिटनस रोग है जो किस जीवाणु से होता है? कैलोस्ट्रिडियम टिटेनी। कैलोस्ट्रिडियम टिटेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विज्ञान का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में होमोसैपियंस वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस। लेकिन मानव विज्ञान का अध्ययन जो किया जाता है किसमें? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। बताइए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि के अवतल लेंस। दूरदृष्टि उत्तर लेंस। दूरदृष्टि उत्तर लेंस। अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष बाइफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। बताइए कार्योजेनिक इंजन का प्रयोग होता किसमें? रॉकेट में। किसमें? रॉकेट में। कार्योजेनिक इंजन का रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका? ग्रेफाइट का। लेकिन है जो परमाणु रिएक्टर में, परमाणु नाभिकीय रिएक्टर में है जो ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में है? मंदक के रूप में। किसमें रूप में? मंदक के रूप। बताए थे परमाणु रिएक्टर की खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। कब किया था? 1942। कहाँ किया था? शिकागो में। कहाँ किया गया था? शिकागो में। उसमें कितने चीज का प्रयोग? 3 चीज का। एक होता है मंदक के रूप में जिसको मॉडरेटर कहते हैं, मंदक के रूप में। दूसरा होता है एक नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में। एक होता है प्रशीतक के रूप में, मतलब कूलेंट के रूप में। किसमें? कूलेंट के। तो जिसमें फिर है जो मंदक के रूप में 3 चीज का प्रयोग किया, ग्रेफाइट का, भारी जल का, बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड। ग्रेफाइट, भारी जल, बेरिलियम ऑक्साइड। नियंत्रक के रूप में 2 गो बोरॉन और कैडमियम की छड़। बोरॉन और कैडमियम के छड़। वही प्रशीतक के कूलेंट के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का। सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो उसी मंदक को नियामक बोलिए, मॉडरेटर बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एथलीट फुट नामक बीमारी होता किससे? कवक से। किससे? कवक से।
एथलीट फुट कवक से, लेकिन फुट एंड माउथ रोग विषाणु से, फुट एंड माउथ रोग विषाणु से, एथलीट फुट कवक से, एथलीट फुट कवक से, और फुट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेत्रदान में दाता से जो लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूप? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिलिकॉन किसका उदाहरण है? अर्धचालक है। किसका? अर्धचालक। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है कौन सा लोहा? मेर्दो लोहा। कौन सा? मेर्दो लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन? समय की अवधि। समय की अवधि। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन? समय की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फ्यूज वायर में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए कैसा? निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। और जो फ्यूज का तार बना होता है किसका? शीशा और टिन का। शीशा और टिन का। शीशा और टिन का। बताइए, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है किस उद्योग में? कांच उत्पादन में। किसमें? कांच उत्पादन में। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग जो किया जाता है किसमें? कांच उत्पादन। करंट पूछ देते हैं, उसके बाद लूसेंट पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो करंट अफेयर में जो भारत की पहली है जो रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया? नमो भारत। क्या नाम दिया गया? नमो भारत। बताइए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। पंजाब सरकार ने जो राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया? होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव। होप इनिशिएटिव। बताइए, किस राज्य ने जो बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के जो गठन की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु। कौन सा? किबिथु या बलांगू? किबिथु या बलांगू। बताइए, जो पीएम मोदी ने जो नरेंद्र मोदी ने जो किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र में। क्या किया? महाराष्ट्र में। बताइए, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान। किसने? धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री? शिक्षा मंत्री। कौन से? शिक्षा मंत्री। बताइए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने? आलू अर्जुन। कौन बने? आलू अर्जुन। आलू अर्जुन। बताइए, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो कितने रुपये बढ़ाया? 150 रुपया। कितना? 150। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार में जो चौथे कृषि रोड मैप को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? रॉकेटी। रॉकेटी द नॉम्बी इफेक्ट। नॉम्बी इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण? वियतनाम में। क्या? वियतनाम में। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का प्रतिमा का कहाँ? वियतनाम में। क्या? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। कहाँ किया गया? मुंबई में। रक्षा मंत्रालय ने जो INS व्यास के जो मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। क्या किया गया? चीन में। जब कोई नहीं देता है तब वो देता है, इतनी जानिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जवाब जब है जो कोई नहीं देता जखने वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो किस खेल को जो 2028 के लॉस एंजिलस ओलंपिक में शामिल किया? स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल को। स्क्वैश और क्रिकेट और बेसबॉल। बताइए, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा। बताइए, हाल ही में जो विदेश मंत्री है जयशंकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रतिमा का अनावरण वियतनाम में। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम। तो नया क्वेश्चन पढ़िएगा, होल क्वेश्चन रिवीजन नहीं कीजिएगा।
22 वाला पर करंट है, ऑब्जेक्टिव नहीं, वो इसी वाला ने ऑब्जेक्टिव बनाया, वन लाइनर को ही ऑब्जेक्टिव बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इजराइल में फंसे भारतीयों को जो वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना? नीरज चोपड़ा। किसको? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल ओपन चैंपियन में जो 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? मणिकांता एच है जो होवलीधर ने। किसने? मणिकांता एच होवलीधर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फोर्ब्स की जो वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय एमयू है, कंपनी कौन बनी? एनटीपीसी। कौन बनी? एनटीपीसी। बताइए, G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन है जो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू सेतु बंद योजना के तहत किस राज्य में जो 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य ने जो गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य स्तरीय जीव घोषित किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। बताइए, केंद्रीय कैबिनेट ने जो किस नए स्वायत्त निकाय का निर्माण की मंजूरी दी है? मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत। बताइए, भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के जो लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया? 449। कितने स्थल? 449। बताइए, इजराइल ने जो हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। बताइए, यूनियन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी। कौन बने? मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में जो भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल? 28 गोल्ड मेडल। कितने? 28। बताइए, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है जो किस शहर में किया गया? कोचीन में। किस में? कोचीन में। शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया 2023 का? नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोईता गुप्ता। डॉक्टर जोईता गुप्ता। बताइए, दीपिका पल्लिकल और है जो हरदिंदर पाल संधू की जोड़ी में एशियाई क्षेत्रों के लिए किस गेम स्वर्ण पदक जीता? स्क्वैश में। किस में? स्क्वैश में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को जो किस बैंक में जो विलय के लिए जो आरबीआई ने मंजूरी दे दिया? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नॉर्थ ईस्ट फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आईसीसी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आईसीसी ने किस क्रिकेटर लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व बैंक ने जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया? 6.30%। 6.30। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर में। किस में? कैमूर में। बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी? फेडरल बैंक। किसने? फेडरल बैंक ने। में जो विश्व ज्योग्राफी में था क्या? पवन था। बताइए, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब के क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा एवं उच्च वायुदाब क्षेत्र से जो निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है क्षैतिज रूप से गतिशील हवा को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन। क्या कहा जाता है? पवन।
बताइए जो पवन है जो पवन है जो कई कारणों से प्रभावधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती चलती है, या कारण कौन कौन सा कारण है? दाब प्रबलता बल, कोरियोलिस प्रभाव, केंद्रीय त्वरण एवं भूकर्षण। क्या है? भूकर्षण। इस सब के जो कारण क्या होता है? चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसे कौन सा बल कहते हैं? कोरियोलिस बल। कौन सा? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पवन है जो कितने प्रकार के? 3 प्रकार। प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। क्या है? स्थानीय पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विशाल है जो थी स्थानीय पवन है जो कुछ नाम और कुछ संबंधित देश है जो पूछ लेता है। बताइए थी विली वाव है जो कहाँ की स्थानीय पवन है? अलास्का। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। विली वाव है जो कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया। आपातकालीन लाइन कट गया है। चलिए ना, चलिए आज का यही सेशन समाप्त करते हैं, कारण कि ये लाइन है जो दिन रात से नहीं, 24 घंटा से नहीं, इसके कारण लाइन अभी भी नहीं है, इसके अभाव से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।